आज हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको कंटिन्यू करना है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था यानी कि पार्ट ए उसे सॉल्व किया था। सेम उसी तरह आज ये पार्ट बी भी सॉल्व होगा और जो आने वाले बाकी पार्ट हैं वो भी। तो एक दफ़ा ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के दो आंसर हैं। फ़िलहाल इन दो लाइनों पे हमारा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, देन फार्म इक्वेशन। तो इसका मतलब है हमें जो है वो इक्वेशन फार्म करनी है, इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन बनाने के लिए उसने हमें ये जो दो रूट्स हैं उस रूट्स उसने हमें दे दिए, एक रूट अल्फ़ा स्क्वायर और एक रूट बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले एक सादा सी मिसाल समझें कि अगर हमारे पास 2 और 3 गिवन हो और हमें बोला जाए कि आप इक्वेशन बनाएं, तो हम क्या करते थे कि एक दफ़ा सम फाइंड करते थे और एक दफ़ा प्रोडक्ट, और हम पुट करते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में। फिर उसके बाद सिंपलीफाई होकर जो भी आंसर आता था वही हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वो बन जाती थी। ठीक है जी। तो अभी इस क्वेश्चन में भी हमने सेम वही काम ही करना है, बस फ़र्क ये है कि पहला जो क्वेश्चन था वो ज़रा इजी इसलिए था कि उसमें जो रूट्स गिवन होते थे वो कोई नंबर्स होते थे। इस वाले क्वेश्चन में जो रूट्स गिवन है वो नंबर नहीं है, बल्कि वो हमारे पास एक अननोन वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम, क्योंकि सम हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है ना, एक हमें सम फाइंड करना है और एक हमें प्रोडक्ट। तो सम मैं जब फाइंड करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रूट्स का क्या मालूम किया है, सम। अब जिस तरह हमने पार्ट ए किया था उसमें भी हमने कहा था कि ये जो हमारे पास सम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है, या वो नहीं है जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। इसमें अल्फ़ा और बीटा जो है वो अननोन है। तो यहाँ पर अभी आपको जो 2.4 है उसका थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती थी तो हम खुद से क्या करते थे, इसके साथ 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से लगाते थे। फिर ये जो पहली 3 वैल्यूज़ होती थी ये हमारे पास बन जाती थी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। मैंने इसको 1 क्यों कह दिया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी बन चुका है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी। ये क्यों बन चुके हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे फाइंड करना आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मुझे फाइंड करना आता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वो फॉर्म है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इनके फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए और इसका फार्मूला है सी ओवर ए। हमने सम फाइंड किया इन दो रूट्स का। सम जब फाइंड कर रहे थे तो वो भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। अब इसमें जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। जब वो वैल्यूज पुट होंगी तो सम हमारा कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक हो गई जी कहानी। अच्छा जी, मेन तो हमने सम फाइंड करना होता है प्रोडक्ट। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने इन दो वैल्यूज़ को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास स्क्वायर के अंदर क्या आ चुका है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो सम निकला और ये जो प्रोडक्ट निकला ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जिसको हम इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ करें। तो सबसे पहले हम अपना सम और प्रोडक्ट ठीक करेंगे। जब सम और प्रोडक्ट हमारे पास ठीक हो जाएगा तो फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए क्या यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। चलें जी, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें पता है कि अल्फ़ा जो प्लस बीटा है उसका फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास, सी ओवर ए। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। जब तक ये 3 चीज़ें मालूम नहीं होंगी ना हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, ना अल्फ़ा इंटू बीटा। और जब ये दो फाइंड नहीं होंगे तो ना प्रोडक्ट और ना सम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। जब प्रोडक्ट और सम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तो हम इक्वेशन जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमें ए और बी चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हमें ए और सी चाहिए। तो ये 3 वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलेंगी। अब हम वापस आते हैं सवाल में और इन पहली 2 लाइनों पे देखें तो हमारे पास ये जो है एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है, c की वैल्यू हमारे पास 6। ये साइन लगाना ज़रूरी है, सिर्फ 3 लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलें जी, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड करते हैं जिसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा,
ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा 3 और डिवाइड में एक ही जगह 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है। ठीक है। अब जी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है हमारे पास C/A, तो C की वैल्यू हमारे पास है 6 और डिवाइड में 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो हमने ये अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड की। क्यों की? क्योंकि मेन तो हमने सम और प्रोडक्ट ही निकालना था, लेकिन ये सम और प्रोडक्ट हमारे पास वैसा नहीं आया जैसा हमें चाहिए। तो हम कहते हैं जी पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, 1 और 2 में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जब मैं 1 में वैल्यू पुट करूँगा यानी कि सम में, तो इधर लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, साथ में है -2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? 6। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये हो गया जी माइनस का 12। यहाँ पर हमारे पास आ गया -3। अब बारी आ गई जी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारे पास था अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 36। अच्छा जी, ये जो सम और प्रोडक्ट हमारे पास सही हालत में नहीं थे, इनको अब हम सही हालत में लेकर आ चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि फॉर्मिंग इक्वेशन। और उसके लिए हमें खुद से याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। माइनस अपनी जगह पर, सम की जगह पर क्या निकला था जी? -3 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर आ गया 36। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमने सॉल्व करनी थी। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलें, बिल्कुल सेम इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर जो सी है और डी है और जो ई पार्ट है वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। ये वाला पोर्शन मैं रेज नहीं कर रहा, वो इस वजह से कि आगे जब मैं अभी ये सवाल हल करूँगा तो मुझे फिर वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो बजाय बार बार वैल्यूज़ निकालने के मैं वही वैल्यूज़ दोबारा फिर से यूज़ कर लूँगा। आपके पास तो क्योंकि बोर्ड में या जिधर भी कहीं टेस्ट हुआ या पेपर हुआ तो एक क्वेश्चन ही आएगा, तो आपको ये तो फिर ज़ाहिर बात है लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी पिछले वाले हिस्से को इसी आंसर में शामिल कर लूँगा। मुझे बनानी है यहाँ से इक्वेशन, तो जब भी इक्वेशन बनानी है मुझे दो चीज़ें चाहिए, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे मैं पहले फाइंड करता हूँ जी सम। सम का मतलब हो जाएगा कि इन दो वैल्यूज़ को मुझे आपस में ऐड कर देना है। अच्छा, अब जब मैंने इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि ये सम तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये फॉर्म भी मेरे पास अभी तक स्टैंडर्ड नहीं है, इस वजह से कि मुझे तो खाली या अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने आता है या अल्फ़ा इंटू बीटा, ना ये शक्ल कहीं पे है ना वो शक्ल है। तो इस तरह का कोई यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो क्या बच गया? बीटा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा। बीटा और बीटा कैंसिल, क्या बच गया? अल्फ़ा अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो कह सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। यूँ बीटा प्लस अल्फ़ा भी लिखा रहने दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं फ़िलहाल 1 कह के छोड़ दूँ। ये वैल्यू जो है ये भी मेरे पास जो सम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ आ गई हैं कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, वो मैं बाद में मालूम कर सकता हूँ और वो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इधर तक इस क्वेश्चन को ला के फ़िलहाल छोड़ दिया है। ये तो था जी सम। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इन वैल्यूज़ को हमने आपस में अब कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इसको अब यहाँ पर मैं 2 कह सकता हूँ। ठीक हो गई जी बात। ये सम निकालने के बाद, ये प्रोडक्ट निकालने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये वाला होगा कि जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं तो सेम वो यूज़ होगी। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं जी पुटिंग वैल्यूज़
ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इनटू बीटा इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 जो है वो है s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास बराबर है 3 के और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास बराबर है 6 के। अगर इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2। अब बारी आ गई जी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारे पास है 1/, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया 1/6। तो अब हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं जी फॉर्मिंग इक्वेशन। उसके लिए ख़ुद से याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। चलो जी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सम की जगह पर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स और प्रोडक्ट की जगह पर आ गया 1/6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस स्टेप को मैं ऊपर एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। इसको मज़ीद और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 2 और 6 का जो एलसीएम है वो 6 होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि इसका प्रॉपर एलसीएम लिया जाए या एलसीएम के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग वाला जो काम है वो आसान है। या आप पूरा एलसीएम ले लिया करें या एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया करें। दोनों में आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x²। जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x/2 और जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6/6 और 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0। थोड़ी सी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। 2 का टेबल इस पर 3 टाइम और 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम। तो ये हमारे पास आ गई ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये था इसका पार्ट नंबर सी। अब हम देखते हैं जी इसी का पार्ट नंबर डी। सेम वही प्रोसेस करना है क्योंकि हमने तो बनानी है ना इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे जी प्रोडक्ट। अच्छा जी, सम फाइंड करने का मतलब हुआ कि मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा। तो ये सवाल करने के लिए आपकी जो पिछली एक्सरसाइज है ना 2.4 उस एक्सरसाइज के जो टेक्निक्स हैं वो आनी चाहिए कि जब शक्ल जो हो वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाली ना हो तो उसको किस तरह इस हालत में लेकर आना है, कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चलें इसका यहाँ पर तो लेते हैं जी एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा कैंसिल, क्या बच गया अल्फ़ा, ऊपर भी अल्फ़ा मौजूद है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा², दरमियान में प्लस, अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में कैंसिल, क्या बच गया बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा²। क्या देखते हैं जी फॉर्म बन गई कि नहीं। अल्फ़ा इंटू बीटा हल करना आता है लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा आता है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² हल करना नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी तरफ से +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा लगाते थे। 2.4 में हमने ये सारी बातें समझी थी। उससे नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा सम है ये पहली 3 वैल्यूज़ हमें फार्मूला बना के दे देती हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये पहली 3 वैल्यूज़ होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड में क्या आ गया जी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इसको मैं 1 कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास मालूम है, या ना भी होंगी तो मैं बाद में मालूम कर सकूँगा। अब बारी आ गई किसकी जी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट यहाँ पर बड़े इजीली फाइंड हो जाएगी। प्रोडक्ट का मतलब है इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, बीटा और बीटा कैंसिल, तो आंसर क्या निकल आया जी 1। इसका मतलब है सम को थोड़ी बहुत वैल्यूज़ पुट करके हम फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पहले एक नंबर आ गया है तो ये यूँ समझिए कि पहले ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है।
तो अब पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इन इक्वेशन 1, 2 में हमें 1 की जो 2 में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से कि जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो पहले ही एक नंबर आ गया है। तो इस सम को ज़रा ठीक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 3 पुट हो जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। ये स्टेप आपने दरमियान में करना होगा क्योंकि हर क्वेश्चन का सेम ही है, तो इस वजह से मैं इसको उस एक क्वेश्चन वाला ही जो हल किया था वही चला रहा हूँ साथ साथ। -2 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आया था 6 के, डिवाइड में फिर अल्फ़ा इंटू बीटा और इसकी जगह पे भी क्या पुट हो गया 6, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -12 डिवाइड बाई 6, -3/6 और -1/2। सम हमारे पास ये आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास पहले क्या था 1 था। अब दोनों वैल्यूज हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम बना देते हैं जी इक्वेशन। उसके लिए ख़ुद से याद रखना है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। सम की जगह पर पुट हो जाएगा -1/2 साथ में x, और प्रोडक्ट की जगह पर सिर्फ पुट हो जाएगा हमारे पास 1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 होगा। तो हम चाहे तो पूरा एलसीएम लें या 2 से पूरी वैल्यूज़ को क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा। मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², ये हो जाएगा 2/2 इंटू एक्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 2x² प्लस सिर्फ x और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0। यही आपके पास क्या आ गई है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गई जी बात। चलो जी यहाँ पे अभी हमारे पास जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो डी तक पार्ट हैं वो सॉल्व हो गए हैं। जो ई वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एक दफ़ा वो ई वाला पार्ट ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। इनमें से भी कोई पार्ट वो लॉन्ग में दे सकते